नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में चर्चा करते हैं किसी भी विषय की गहराई में, किसी विषय के गहराई में जाके हम बात करते हैं उस विषय का क्या महत्व है और उसके लिए हमारी हमारा जो है क्या उद्देश्य हो सकता है, हमारा अपना कर्तव्य क्या हो सकता है, गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, समाज का क्या दायित्व बनता है। इन सब को मिला जुला के हम इस चर्चा पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या किया जा सकता है और कुछ भी सुधार हो सकता है, कुछ कमियां हैं तो उसको दूर कैसे किया जा सकता है। इन सब को हम जोड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कैसे हमारे यहाँ पे टूरिज्म का जो अ, इतना ग्रोथ नहीं है और टूरिज्म को लेके हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है इतनी ज्यादा काम पहले क्यों नहीं हुआ और अब अगर इनिशिएट किया है तो उस पे काम कैसा चल रहा है। तो इस बात को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा देश एक ऐसा देश है कि जहां पे आपको हर तरीके की चीजें मिलेंगी। किसी भी पर्यटन स्थल में जरूरी है डाइवर्सिटी कि वहां पे ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं। जैसे भारत को लीजिए तो भारत में आपको सब कुछ मिलेगा, डिजर्ट भी मिलेगा, रिवर भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे, माउंटेन्स, बीच। तो यहाँ पे ऐसी डाइवर्सिटी है कि सब कुछ अवेलेबल है। बस जरूरत है कि यहाँ पे उन सब जगहों को अच्छा बनाने की कोशिश करना है। उन्हें जो है ग्लोबल लेवल पे उन्हें हर जगह पे उस बात को पहुंचाना है ताकि वहां से पर्यटक आ सके, वहां से टूरिस्ट आ सके। अब आप हमारे नॉर्थ में देखेंगे तो जो माउंटेन्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे माउंटेन्स है। आप को वही जैसा, जैसे कि आप कहते हैं कि हमें यूरोप के स्विट्जरलैंड में जाना है और ऐसी ऐसे माउंटेन्स मुझे देखने हैं। आप एक बार अपना जो उत्तर भारत है वहां पे जाके एक्सप्लोर करिए, उन पहाड़ों में जाके देखिए, आपको वैसा ही व्यू, वैसा ही सब कुछ मिलेगा। लेकिन हाँ, वहां पे उन सब चीजों को लेके काफी ज्यादा वो अवेयर हैं। वहां पे कैसे चीजों को मैनेज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर वहां पे वो घूमने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से होटल हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई और वो हर तरीके की व्यवस्था किए हुए हैं जिससे लोग वहां आकर्षित होते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि चीजें सब कुछ है लेकिन उन सबको सही तरीके से मैनेज करना है। वो कहते नहीं कि जैसे आप ग्रोथ करिए, आप डेवलपमेंट करिए, तो वो भी एक तरीके से सस्टेनेबल होना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। जैसा कि होता क्या है कि हम कभी कभी डेवलपमेंट के चक्कर में जो अपनी जो एक डाइवर्सिटी है, एक एनवायरनमेंट को लेके जो अवेयरनेस है वो भूल जाते हैं और उसमें होता क्या है कि आप डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें खराब कर देते हैं। जैसे कि उत्तराखंड में टूरिज्म काफी पहले से ही है क्योंकि वहां पे चार धाम यात्रा होती है। अब वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है, वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उस पे वो इतनी अवेयरनेस से नहीं किया जा रहा है कि चीजें जो बिगड़ जाती हैं, कभी फ्लैश फ्लड आ जाता है और इस तरीके की बहुत सारी जो आपदाएं आती हैं तो उनसे बचा जा सके। आपका ग्रोथ ऐसा हो कि जिससे बाद में जान माल को खतरा ना हो। आप तो जब आप उत्तर में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, तब आपको माउंटेन्स मिलेंगे। आप जो है राजस्थान के एरिया में जाइए, जो वेस्ट का एरिया है, उधर आपको डिजर्ट मिलेगा। जो कहते हैं ना कि सफारी मुझे अफ्रीका में जाके करनी है, वो इंडिया में भी अवेलेबल है। लेकिन उस चीज को आप कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट उस पर काम कैसा करता है, इनिशिएटिव उनके कैसे हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों मिलके अगर उन चीजों को हमारे सामने लेके आए, उस पे काम करें,
और इस बात को वो ग्लोबल लेवल तक पहुंचाएं, ताकि जब वहां के लोग यहाँ पे आएंगे तब हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। और जब किसी भी जगह का डेवलपमेंट होता है तब वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। इससे जो है वहां के लोगों को रोजगार मिलता है। मान लीजिए कि कोई जगह है, मान लीजिए कि राजस्थान का रेगिस्तान ही है, वहां पे अगर, अब होता क्या है कि जैसे आप देखते होंगे लोग दुबई जाते हैं, दुबई में वो उसी जो रेगिस्तान है वहीं पे जो है वो क्या करते हैं कि वो अपना गाड़ी लेते हैं और वहां पे उन बालू रेत में जो है वो एंजॉय करते हैं, चलाते हैं, मस्ती करते हैं। उसी चीज को आप राजस्थान के जो जैसलमेर वाला एरिया है, जितना भी वो रेगिस्तान वाला एरिया है, वहां पे ये चीज आप डेवलप कर सकते हैं। वही सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि हमें इस बात को बड़े पैमाने पर करके और उसे प्रचार करना होगा, उसे एडवर्टाइज करना होगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी लोकल स्तर पे चीजें हो रही होती हैं और उसको हम जब ध्यान नहीं देते तब वो चीजें बाहर नहीं निकल के आती। हमें लगता है कि हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ है। हमें जरूरत है कि वहां पे जो बेसिक फैसिलिटी है, मान लीजिए कि स्टे करने का हो गया, खाने पीने का हो गया, और जैसी भी जरूरत हो सकती है पर्यटक के पहुंचने की, अगर उन सबको हम सही तरीके से करें तब चीजें बेहतर होंगी। और उस जगह को ऐसा हमें बनाना है ताकि जब लोग वहां पे जाएं उनको हर तरीके की सुविधा मिल सके। तो यहाँ पे हम सफारी का भी और रेगिस्तान का भी मजा ले सकते हैं। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप चले जाइए, वहां पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, हर तरीके की सीनरी और व्यू आपको देखने को मिलेंगे। आप साउथ के कोस्टल एरिया में जाइए, इधर आपको हर जगह बीच मिलेंगे। अब चूंकि आप मालदीव चले जाते हैं, आप थाईलैंड चले जाते हैं घूमने के लिए, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग जो है मालदीव, थाईलैंड और ऐसी जगह जल चले जाते हैं। तो वो इंडिया में भी हो सकता है। आप केरल का कोस्टल एरिया देखिए, आप तमिलनाडु हो गया, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, तो इधर उड़ीसा हो गया। तो हमारे यहाँ पे बीच भी अवेलेबल है। बस जरूरत है कि हमें अपने बीचों को जो बीच है उनको अच्छा बनाने की करने का प्रयास करना है। और ये चीजें एक कल्चरल व्यू भी प्रदर्शित करना है, क्योंकि हमें वो ओपननेस लाना है, हमें उन चीजों को अडॉप्ट करना है जो लोग एक्सेप्ट कर सकें। मान लीजिए वो यहाँ पे आके ये चाहते हैं कि हमें कोई रोक टोके ना, हमें किसी भी तरीके का लिमिटेशन ना हो, लेकिन एक दायरा होना चाहिए, एक कानून जो है उसे नहीं तोड़ना, लेकिन जो उनका एक अपना इंडिविजुअल चॉइस है कि हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरीके का रोक टोक ना हो, तो उनको वो प्रदान करके और हमें अपने जो टूरिज्म कल्चर है उसे बढ़ाने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। और नीति आयोग ने पिछले 4-5 साल से इस पे काम करने पे काफी जोर दिया है। उनका ये कहना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना है, जगहों को आइडेंटिफाई करना है, उन जगहों पर गवर्नमेंट जितना हो सके उस जगह का उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो वो बनाए। अगर जिस भी तरीके से उस जगह को एक ह्यूमन जो आइडियल हो सके वैसा बनाकर उस जगह को हम एडवर्टाइज करें, उस जगह को हम ग्लोबलाइज करें, ताकि बाहर से भी जब लोग आएंगे तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट आएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि दुबई को देख लीजिए, उसने अपने आप को एक टूरिज्म हब बना लिया है। और उसने बस किया क्या है कि चीजें ऐसे किए हैं जो लोग वो करना चाहते हैं, जिन्हें जो उन्हें पसंद, जो लोगों को पसंद है उसको उन्होंने डेवलप किया। और लोग देखो दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए। वही सब करने के लिए जो इंडिया में भी सब कुछ अवेलेबल है हर तरीके से। तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उन्हें भी जरूरत है कि वो इन जगहों पे इन्वेस्ट करके, और जब वो जगह विकसित होगा, वो जगह अच्छा होगा,
और लोग वहां पे आएंगे तो उनको भी उस चीज का फायदा मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से नेचर से छेड़छाड़ नहीं करनी। इतना करना है कि जिससे उस जगह का उस प्लेस का एक अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाए, और जो लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, उनको लोकल स्तर पे जाहिर सी बात है कि जब उस जगह का विकास होगा और जब टूरिस्ट आएंगे तब उससे जो है उनको भी फायदा मिलेगा। जैसे कि टूरिस्ट ही आएंगे तो सिंपल सी बात है कि ट्रांसपोर्ट का जो पूरा मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्ट का जो पूरा सिस्टम है, उसमें बेहतरी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जो है इसके जरिए कमा सकते हैं। तो होटल बनेंगे, वहां पे काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वो आपको वहां पे इस तरीके से जॉब क्रिएशन हो सकता है। खाने पीने की आप चीजें लगाएंगे तो वहां पे जरूरत होगी लोगों की। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप से आप अगर इसका ओवरव्यू करेंगे 360 वी में, तो लोगों का विकास ही होना है, लोगों को फायदा ही मिलना है। तो गवर्नमेंट को इस पे काफी ज्यादा इन्वेस्ट की, और जो प्राइवेट एंटिटीज हैं उन्हें भी साथ में मिलकर काम करने की जरूरत है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और यूनियन गवर्नमेंट, दोनों को। क्योंकि हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पे हर तरीके की हर तरीके का जो लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, वो देखने के लिए, वो हमारे यहाँ भी सब कुछ अवेलेबल है, और बाहर से भी लोग आए ऐसी प्रबंध करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि हमारे यहाँ की जो टूरिज्म है उसे कैसे, उस पर काम किया जा सकता है, उसका विकास कैसे किया जा सकता है, और इसके होने से हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है, हमारे देश को कितना फायदा पहुंच सकता है। इसी उम्मीद के साथ आपकी भी राय हम जानना चाहेंगे, आप क्या सोचते हैं, और इसमें कितना काम करने की जरूरत है। क्या आप भी अपने देश और बाहर के देश में कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या आप बाहर गए हैं, वहां की जो विविधता है, वहां की जो चीजें हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और हमारे यहाँ पे क्या अंतर है? इस सब बात को आप बता सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझे होंगे, और इसी तरीके से किसी न किसी नए विषय पे हम फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।